आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के भूगोल का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इस चैप्टर्स में मुझे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेंगे वो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। ठीक है, नॉर्मली सौरमंडल से हम क्या समझते हैं? सौरमंडल ये जो पूरा है इसे हम सौरमंडल ही कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल जो हमारा है वो आकाश गंगा और ग्रहों और उपग्रहों से मिलकर बना है, और पूरा सौरमंडल जो है ये एक परिवार है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्णिमा हम तब कहते हैं जिस दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। उसके अगले 15 दिन के बाद हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उस दिन को मतलब उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा और वो सभी चमकदार मतलब ग्रहें, उपग्रह। ठीक है, ये सभी जो होती है ना, इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तारा। तारा भी एक खगोलीय पिंड है, और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है नक्षत्र मंडल का, जो सप्त ऋषि है। नक्षत्र मंडल वो चीज़ें हैं जब हम रात को आसमान में देखते हैं, मतलब तारों के समूह से जो एक चित्र बनता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये जो अर्शा मेजर और बिग बियर जो है ना, ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और हमारा जो सप्त ऋषि है ये अर्सा मेजर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्रुव तारा जो उत्तरी दिशा को हमें बताता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, और सप्तऋषि की मदद से हम इसे देख सकते हैं। ग्रह। ग्रह हमें पता है हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, और सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, पिंड भी लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी लगाते हैं। ठीक है, ग्रह उसे कहते हैं जिसकी अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती। जो दूसरों से प्रकाश और ऊर्जा लेते हैं उसे ग्रह कहते हैं। ये भी एक प्रकार के खगोलीय पिंड होते हैं। ये हमारे सारे ग्रह हैं। सूर्य जो हमारा तारा है, जो सौरमंडल का मुखिया इसको हम कहते हैं, सारे ग्रह इसी के चक्कर लगाते हैं। बुध जो सबसे करीब है, शुक्र के बगल में पृथ्वी, इन दोनों का आकार और अवस्था सेम होने की वजह से इन दोनों को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। मंगल, ये जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह वो ग्रह हैं जो ग्रह हमारे कहने का मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जैसे वर्षों पहले जो विस्फोट की वजह से ग्रहों से जो भी टुकड़े इकट्ठे हो गए हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इनका किस ग्रह के पास कितनी चंद्रमा है, और हमें पता होना चाहिए कि बृहस्पति और शनि के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, करीब 53 चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है, और कुछ ही ग्रह हैं जिनके पास बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं है, जैसे मरकरी और वेनस। ठीक है, और यहाँ पे ये डिटेल्स दिया हुआ है कि किसने कौन सा ग्रह सूर्य का कितना चक्कर लगाता है, कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है। तो जो सबसे करीब है वो सबसे पहले अपना चक्कर पूरा करता है। ठीक है, सौरमंडल के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि सौरमंडल वो है जो बहुत ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंडों के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, इसकी अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है, और यह पूरे सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, और ग्रहों का सीरियल वाइज यहाँ मेंशन्ड है: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और
नेपच्यून। कक्षा, सारे ग्रह जो अपने एक अकक्ष बोलते हैं, ये अपना एक जो दायरा होता है उसमें ये जो है अपना राउंड पूरा करते हैं, इसे ही कक्षा कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी हम जानते हैं आकार की दृष्टि से ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और दूरी के तौर पे देखें तो सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है, मतलब सूर्य से तीसरे नंबर पे दूरी पे स्थित है, ठीक है। और इसे भू-आब भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ध्रुवों के पास है ना, थोड़ी सी पृथ्वी हमारी चपटी है। और हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की गति जो होती है वो इतना किलोमीटर प्रति सेकंड है। और हमें पता होना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था, वो भी 20 जुलाई 1969 को। और भारत से अभी तक चंद्रमा पर कोई भी साइंटिस्ट नहीं गए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा, उनके बाद कल्पना चावला गई, उसके बाद सुनीता विलियम्स गई थी, उनके बाद राजाचारी अभी तक गए हुए हैं अंतरिक्ष में। चंद्रमा, चंद्रमा एक उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। ये पृथ्वी से इतनी दूरी पे है और ये पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह वो उपग्रह हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल है इनकी इनसेट, ओके। आपको पता है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। और आपको पता है जियोग्राफी का फुल फॉर्म होता है, मतलब उसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो है ये क्षुद्र ग्रह ही है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करती है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पत्थर, उनके टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, जो कभी कभी हमारी पृथ्वी से आकर टकराती है, लेकिन ओजोन परत की वजह से वो बाहरी जल के ख़त्म हो जाती है। आकाशगंगा, आकाशगंगा जो है वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, सबके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा सौरमंडल में पृथ्वी की क्या जगह है, और पूरा हमारा जो सौरमंडल है वो किस तरह से काम करता है, इसमें कितने ग्रह हैं और किसकी क्या क्षमता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इन केस ऑफ कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। थैंक यू।